Welcome everyone in my channel NP Maths Hub, the point-to-point solution for the every questions. हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एनपी मैथ्स ऐप पे। आज अपना 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो था उसका सेकंड पार्ट है कि हमारी जो परिमेय संख्याएं हमने जो कल डिस्कस की थी उनके ऊपर हमारे ये 3 गुणधर्म जो लगाते हैं, क्रम विनिमेयता, साहचर्यता और वितरकता। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये गुणधर्म होते क्या हैं और ये किस प्रकार से परिमेय संख्याओं पर लागू किए जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिन पर यह गुणधर्म लागू नहीं होता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो पे जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा क्रम विनिमेयता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या होता है, a प्लस b दो संख्याओं का योग बराबर b प्लस a, यानी कि अगर मैं 2 प्लस 3 कहूं तो इसका जो जोड़ है वो कितना मिलेगा, मेरे को 5 मिलेगा। और अगर मैं 3 प्लस 2 यानी कि संख्याओं का क्रम परिवर्तित कर दीजिए आप, तो भी इसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। 3 प्लस 2 कहूं या 2 प्लस 3 कहूं, इन दोनों का मान क्या होता है, समान प्राप्त होता है। तो ये नियम कहलाता है क्रम विनिमेयता। संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर उसके मान में उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान 3 प्लस 2 का मान 5 ही आया है। यह कहलाता है क्रम विनिमेयता। तो ध्यान रहे, क्रम विनिमेयता आपको योग के गुणधर्म में, यानी कि जब हम जोड़ की बात करेंगे तो यह क्रम विनिमेयता का नियम लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम बाकी का नियम लगाएंगे तो आप देखिए कि 2 माइनस 3 का मान जो है वो 3 माइनस 2 के बराबर नहीं होता। 2 माइनस 3 का मान तो होता है -1, जबकि 3 माइनस 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां ये नियम जो है वो संवृत है। संवृत का मतलब वो नियम उस पे योग में लगाया जा सकता है, क्रम विनिमेयता का नियम योग में लगाया जा सकता है, जबकि बाकी में संवृत नहीं है, असंवृत। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्रम विनिमेयता का नियम योग में लगाया जा सकता है। और उदाहरण देखिए आप गुणा का, आपने कहा a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, क्या ऐसा गुणा में होता है? तो आप कह सकते हो बिल्कुल हाँ। 2 गुणा 3 का मान 3 गुणा 2 के बराबर होता है या नहीं होता है? तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो इनका मान बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमेयता का नियम योग और गुणा में संवृत है, लगाया जा सकता है। जहां योग है वहां पर हम क्रम विनिमय कर सकते हैं संख्याओं को, लेकिन बाकी में नहीं किया जा सकता, गुणा में किया जा सकता है। और अंत में हम देखेंगे भाग में इसका क्या, भाग में हम किस प्रकार से हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। भाग मतलब अगर हमारा a बटा b है तो क्या हम उसको b बटा a लिख सकते हैं? अगर लिख सके, उसके मान में परिवर्तन नहीं आया, तब तो वो हमारा जो नियम है वो संवृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखिए, क्या मैं 2 बटा 3 को 3 बटा 2 के रूप में लिख सकता हूं क्या ये दोनों मान बराबर है? नहीं है, नॉट इक्वल टू। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। 2 बटा 3 का मान 3 बटा 2 नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वो नियम भाग में लागू नहीं हो सकता। तो भाग में भी क्रम विनिमेयता का नियम असंवृत है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने क्रम विनिमेयता का नियम आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है, आप भी ऐसे ही अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे और इस प्रकार के नियम, इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे। एक एक एग्जाम्पल आपको सबका लिखना है। अब हम बात करते हैं साहचर्यता की। साहचर्यता, साहचर्यता का मतलब है, अगर मैं योग की बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 3 संख्याएं हैं। तो क्या होगा अगर मैं a को अलग रख दूं, b प्लस सी करूं, या a के साथ मैं b को जोड़ दूं, a प्लस बी और प्लस सी कर दूं, तो ये जो नियम कहलाता है ये कहलाता है साहचर्यता। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 4, आराम से ध्यान देंगे। यहां मैं 3 और 4 को जोड़ रहा हूं,
जबकि मैंने इनका साथ चेंज कर दिया, तो इसीलिए इनका नाम देखिए साहचर्यता। तो मैंने किनको 2 जोड़ लिया, 2 + 3 और प्लस में लिख दिया 4। तो देखेंगे आप 2 + 3 + 4 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। इधर देखेंगे 3 और 2 5 + 4, 5 और 4 9। आप देखिए दोनों के मान में कोई परिवर्तित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये साहचर्यता का नियम भी इसमें योग में लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से साहचर्यता का नियम जो है वो बाकी में यहां पे क्या हो जाएगा, ये संवृत हो जाएगा। लेकिन जब हम बाकी की बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, असंवृत हो जाएगा, यानी कि बाकी में नहीं लगेगा। तो गुणा में देखिए आप 2 × 3 × 4 बराबर, देखिए यहां पर मैं 3 और 4 को साथ में गुणा कर रहा हूं, और जैसे ही मैंने इनका साथ चेंज कर दिया, कौन 2 × 3 ले लूं और लास्ट में अकेला रह जाएगा 4, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तित नहीं आ रहा। देखिए 2 × 4 को 3 से गुणा करो, 4 × 12, इधर 3 को 2 से गुणा किया 6, गुणा में है 4, तो 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो आप देखिए आंसर में कोई परिवर्तित नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में भी संवृत होगा। तो ये है हमारा साहचर्यता का नियम, जो कि केवल योग और गुणा में ही लगाया जा सकता है। ये गुणधर्म बाकी और भाग में असंवृत होगा। आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। हमारा तीसरा, तो हम बात करते हैं वितरकता की। तो वितरकता का ये गुणधर्म जो है वो हम किस प्रकार से लगाएंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो मैं योग और व्यकलन इन दोनों पर वितरकता का गुणधर्म किस प्रकार से लगता है वो हम बताएंगे। तो A B + C ये एक हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि अगर ऐसा हो तो इस A को मैं B से भी मल्टीप्लाई करूं प्लस A को C से भी गुणा करूं, यही हमारा गुणधर्म जो है वो वितरकता कहलाता है। हम एग्जांपल ले लेंगे एक, जैसे उदाहरण, जैसे 2 कोष्टक 3 + 4। तो ध्यान दे, यहां कोष्टक का मतलब ही है गुणा के रूप में लिखना। तो पहले हम 2 को 3 से गुणा करेंगे और फिर 2 को 4 से भी गुणा करेंगे, 2 × 4। तो आपको जो आंसर मिलेगा 2 × 3 करेंगे तो 6, 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 6 और 8 का जो जोड़ है वो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वितरण कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वितरकता, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये है योग पर। इसी प्रकार से आप व्यकलन पर, तो व्यकलन पर किस प्रकार से होंगे, जैसे A, यहां अगर प्लस की जगह पर हमारे पास माइनस का चिन्ह आ जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A × B, A × B माइनस A × C, A × C। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये A जो है वो B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, फिर माइनस का साइन, और फिर A को मैं C से भी गुणा करूं। यही नियम हमारा कहलाता है व्यकलन, यानी कि बाकी। उदाहरण इसका, यही उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लें, 3 - 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 3 माइनस 2 × 4, 2 × 4, जिसका मान देखिए आप 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 - 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -2। तो ये नियम कहलाता है वितरकता का नियम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार से हम हमसे जुड़े रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।